हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की ग्रामर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप आप लोग घर पर भी पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे उसको और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है नाउन। ठीक है, पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हम वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे, सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा नाउन। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेज में भी इनका इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। देन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन पढ़ेंगे, उसके टाइप देखेंगे। ठीक है, उनके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सभी हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है, आपने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, नाउन क्या होते हैं उसी को डिटेल में देखते हैं। उनके टाइप्स को भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। व्हाट आर नाउन्स? नाउन क्या होते हैं? ठीक है, ये हम सभी को पता है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। इट डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एन एनिमल और बर्ड, एन इमोशन और आइडिया। प्रीवियस क्लासेज में आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, वस्तु या फिर एनिमल, बर्ड, इनका नाम होता है। हम जो प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे, आपने यहाँ तक पढ़ा होगा, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, और नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या होते हैं? आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, नाउन क्या होते हैं? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या है? नाउन बोलते हैं। हिंदी में भी जैसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नाउन क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम। सिमिलरली हमारा ग्रामर में भी वही है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पर हमारे पास ऐड क्या हो गया है? एन इमोशन और आइडिया। हम पढ़ेंगे जो इमोशन है, आइडिया है, वो भी हमारे क्या होते हैं? वो भी हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे, तब सारी चीजें हमें और क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, ये हम 6th तक पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब हमारे साथ एक और चीजें ऐड हो गई है, एन इमोशन और आइडिया। कोई इमोशन है, कोई आइडिया है, वो भी हमारा क्या है? नाउन ही होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल देख। अब पर्सन क्या क्या है? ठीक है, पर्सन की बात करें, मैन, सिस्टर, बॉय, राजू, ये क्या है? ये पर्सन के एग्जांपल है हमारे। देन विलेज, हाउस, इंडिया, रिवर, ये क्या है? प्लेसेस हैं। देन पेन, शर्ट, फ्रूट, टेबल, ये हमारी थिंग्स हैं। काउ, कैट, पैरट, टाइगर, these are example of animals. Then freedom, advice, thought, joy, ये आप सभी के लिए अब नया होगा। अब हम क्लास 7th में आ गए हैं, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसीलिए अब देखेंगे आप, फ्रीडम, एडवाइस, थॉट, जॉय, ये हमारे क्या हैं? इमोशन और आइडिया हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं? ये भी नाउन होते हैं। ग्रामर, साइंस। अब अगर हम बात करें ग्रामर की और साइंस की, तो ये भी क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर क्या है? इमोशन, आइडिया और
इसको हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ये भी हमारे क्या हैं, ये भी नाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम वन बाय वन नाउन के टाइप देखेंगे, नाउन को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है उनको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक, और आप सभी को क्लियर होगा कि नाउन क्या होते हैं। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, इट डिनोट्स द नेम ऑफ, अब किस किस का नाम है, अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एन एनिमल और बर्ड, एन इमोशन, आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं नाउन क्या होते हैं। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स जो क्या बताते हैं, हमें डिनोट करते हैं किसका, नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई एनिमल, कोई बर्ड, इमोशन और कोई आइडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम। नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू, नाउन्स को क्या है, क्लासिफाई किया है कितने पार्ट में। फर्स्ट हमारा आ गया कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये हमारे क्लासिफिकेशन है। वन बाय वन हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिए वन बाय वन, देन हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप नाउन का क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिए, वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये सभी नाउन क्या होते हैं, किसे कॉमन नाउन बोला जाता है, कौन सा प्रॉपर नाउन होता है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा टाइप है कॉमन नाउन। ठीक है, क्या होता है कॉमन नाउन, उसको विद एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को हम कॉमनली जो नाम देते हैं। ठीक है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन, कैसा नेम है जो हम कॉमन नेम देते हैं किसी को, टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। काइंड मतलब यहाँ पर है, काइंड का मतलब है टाइप। ठीक है, काइंड का एक मीनिंग हमारा क्या होता है, काइंड मतलब दयालु भी होता है। यहाँ पर काइंड का मतलब है टाइप। ठीक है, सेम क्लास और सेम, हम जैसे बोलते हैं ना कि सेम टाइप के हैं, इनका टाइप सेम है, टाइप सिमिलर टाइप। तो यहाँ पर काइंड जो है हमारा टाइप के लिए यूज हुआ है। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन, जहाँ पर क्या है सभी पर्सन्स को एक कॉमन नेम दिया जाए, या फिर सभी प्लेसेस के लिए हो, या सभी थिंग्स के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑल, ऑल मतलब क्या है, जहाँ पर ऑल पर्सन्स को एक कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाए, ऑल प्लेसेज के लिए कोई नेम आ जाए, या ऑल थिंग्स के लिए कोई कॉमन नेम आए, ऑल एनिमल्स के लिए, या फिर क्या बताता है, वो सभी क्या होंगे, सेम क्लास के और सेम काइंड के। इट मीन्स उनकी क्लास सेम होगी। ठीक है, क्लास सेम होने का मतलब क्या है, एक ही कैटेगरी में आएंगे सारे, और काइंड यानी टाइप और क्लास उनकी सेम रहेगी। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं और अच्छे से इसको। ठीक है, काइंड का मतलब यहाँ पर है टाइप, ये आप सभी को क्लियर है। हमने बस ये चीज ध्यान देनी है, कॉमन नाउन इज गिवन इन कॉमन।
नाम हम दे रहे हैं जो क्या है कॉमन में, किसको, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, जो क्या होंगे, सेम क्लास के होंगे और सेम टाइप के होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से आपको और क्लियर आएगा समझ में, ठीक है। मैन, अब यहाँ पर क्या है, मैन गिवन है। मैन का मतलब क्या है, जितने भी मैन है, यानी ऑल मैन के हैं, इसी कैटेगरी में आ गए, यानी हमने ऑल मैन को क्या बोल दिया, ऑल मैन, मतलब ऑल मैन के लिए एक कॉमन वर्ड यूज हुआ है जो कि क्या है, मैन। नेक्स्ट है हमारा बाइसिकल, ठीक है। बाइसिकल, बाइसिकल आपको सभी को पता है, ये क्या होती है, बहुत टाइप की होती हैं, इनकी कैटेगरी डिफरेंट होती है, बट सभी के लिए हमने एक कॉमन नेम ले लिया। ऐसे ही चेयर है, जितनी भी चेयर्स हैं सभी के लिए कॉमन नेम हो गया। देन ट्री, ट्री तो क्या है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट एक कॉमन नेम जो हमने दे दिया तो वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन। स्ट्रीट, सिटी, बॉल, बॉय, कॉक, डॉग, विलेज एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। हमने क्या करा, ऑल मैन को एक नेम दे दिया कॉमन, जिसे हमने मैन बोल दिया। देन ऑल बाइसिकल के लिए, ऑल चेयर्स के लिए, ठीक है, ऑल ट्री के लिए, ऑल स्ट्रीट्स के लिए, ऑल सिटी के लिए, सभी को हम क्या है, हमने एक कॉमन नाम दे दिया है जो हमारे क्या होंगे, कॉमन नाउन कहलाते हैं, या फिर जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आई होप क्लियर होगा आप सभी को कॉमन नाउन क्या होते हैं। देन हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड, जो हमारा टाइप है सेकंड है प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर मतलब होता है पर्टिकुलर, ठीक है, किसी स्पेसिफिक की जहाँ पर बात हो रही हो वो हमारे क्या होते हैं, वो प्रॉपर नाउन में आता है। किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर की बात कर रहे हो। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल। तो यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, अ पर्टिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है। तो पर्टिकुलर क्या क्या हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेस हो सकता है और एनिमल हो सकता है। ये हमारे क्या होंगे, जहां पर हम बात करेंगे किसकी, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर एनिमल। जहां पर हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, प्लेस की और एनिमल की, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। जहां पर हम बात करें किसी स्पेसिफिक, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस या पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और एनिमल की बात करें, वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा प्रॉपर नाउन आएगा, ठीक है, या फिर उन नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एक चीज और हमने ध्यान देनी है, प्रॉपर नाउन को पहचानने का एक और तरीका है, दूसरा क्या है, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या है, बिगिंस विद, यानी स्टार्ट होगा किससे, कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, आप सभी ने देखा होगा, हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, अपने नेम को क्या है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जहां पर भी हम देखते हैं किसी का नाम है तो वो क्या है, कैपिटल लेटर में आता है। दूसरा तरीका यही है हमारा प्रॉपर नाउन को पहचानने का, जहां पर भी हमें जो बिगिनिंग है, ठीक है, उस वर्ड की बिगिनिंग है, फर्स्ट लेटर अगर हमें कैपिटल दिखे तो उसका मतलब क्या है, वो हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब सेंटेंस को स्टार्ट तो हम कैपिटल से ही करते हैं, बट
मिड सेंटेंस में, सेंटेंस के बीच में कहीं हमारा कैपिटल लेटर में कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया, टोयोटा, विग्नेश, सलीम, कोवरी, माउंट एवरेस्ट, टॉमी। तो ये क्या है, इंडिया है किसी प्लेस का, ठीक है, पर्टिकुलर एक प्लेस है। हम सभी को पता है इंडिया क्या है, इंडिया इज अवर कंट्री, हमारी कंट्री का नाम है। तो क्या है ये, पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम है, ठीक है, किसी जगह का नाम है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें या फिर ग्लोब में देखें तो पर्टिकुलर इंडिया का एक प्लेस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। सिमिलरली टोयोटा, ठीक है, टोयोटा एक कंपनी है जो क्या है, व्हीकल्स बनाती है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देन विग्नेश, टोयोटा क्या है, एक कंपनी है तो स्पेसिफिक है, इस नाम की कोई और कंपनी नहीं होगी। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक नेम है उसका। देन विग्नेश किसी का नाम होगा, सलीम, कोवरी, देन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, हाईएस्ट पीक, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है ऑफ हिमालय रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय रेंज। हिमालय रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है माउंट एवरेस्ट। तो किसकी बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की, तो वो हमारे क्या होंगे, वो सभी हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन का जो थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देख लिया है। थर्ड हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब देखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, नॉन विजिबल और नॉन टेंजिबल। जो चीजें क्या है, नॉन विजिबल। नॉन विजिबल का मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देती, या फिर हम बोलें जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, और दूसरा है हमारा नॉन टेंजिबल। नॉन टेंजिबल क्या होगा, नॉन टेंजिबल का मीनिंग होता है जो अमूर्त हो हिंदी में। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं अमूर्त, या फिर एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है। जो चीजें हमारी क्या हैं, अगर हम सिंपल सी भाषा में बोलें कि जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, ठीक है, वो हमारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। इट इज द नेम ऑफ एन आइडिया। ये किसका नाम हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, इमोशन और एक्शन हो सकता है, और स्टेट और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हम क्या हैं, इमोशन आइडिया को देख नहीं सकते। ठीक है, कैसे नहीं देख सकते या फिर छू नहीं सकते। अब हमने बात की हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस को अगर हम वैसे बात करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन हैप्पी है या दुखी है, सैडनेस, सॉरो, बट हम उसको छू नहीं सकते। ठीक है, या क्या है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते जिन चीजों को, वो हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या डिनोट करता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, नॉन विजिबल, नॉर टेंजिबल। इट इज द नेम ऑफ एन आइडिया। किसका नाम हो सकता है, किसी आइडिया का, इमोशन का और एक्शन का, स्टेट और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सभी को क्लियर होगा क्या डिनोट करता है। ये क्या होते हैं, नॉन विजिबल, यानी जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, लिबर्टी। ठीक है, देन
sorrow, advice, knowledge, grammar, logic, kindness। ग्रामर हम सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रामर अभी हम पढ़ रहे हैं, ग्रामर में हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर क्या है हमारा? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। देन चाइल्डहुड है, एडमिशन, हेल्थ, सिंपैथी, लव, जॉय, एंगर, ट्रूथ, लव, फियर, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर दो दो बार आ गया है, इसको आप लोग हटा दीजिए। तो क्या है? लिबर्टी, सॉरो, सॉरो मतलब होता है दुख, एडवाइस, ठीक है, हम किसी को एडवाइस देते हैं। देन नॉलेज, नॉलेज आप सभी को पता है, ग्रामर, लॉजिक, काइंडनेस, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, एडमिशन, हेल्थ, सिंपैथी, ठीक है, सहानुभूति, सिंपैथी, लव, जॉय, एंगर, एंगर मतलब होता है क्या? गुस्सा आता है जैसे, ठीक है, ट्रूथ, फियर। इन सबको क्या है? इन सभी को क्या है? देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते। तो ये हमारे क्या हैं? ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर हम समझ जाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट से क्या है? चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो नॉन विजिबल है, नॉन टेंजिबल है, जो क्या है? एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है, बट हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इनमें हम जैसे हम एग्जांपल देखें तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो ये क्या है? इन सबको हम क्या है? इनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं देख सकते, फिजिकली इनको नहीं देख सकते, बट उनको क्या है? फील किया जा सकता है, ठीक है। देख नहीं सकते, फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, यानी फिजिकली हमें अगर हम बात करें टेबल चेयर की, ये तो हम क्या है? आंखों के सामने देख सकते हैं और वो क्या है? एक फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने है। बट अगर हम बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज को हम फिजिकली नहीं देख सकते, ठीक है। अगर हम बात करें काइंडनेस की, काइंडनेस को क्या है? हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। ऐसे ही फियर है, एंगर है, उनका फिजिकल फॉर्म नहीं है, उनको क्या है? हम कैसे देख सकते हैं? फील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमारा कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन कब बनता है? जब एक जैसी बहुत सारी चीजें मिल जाएं साथ में, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कलेक्शन होता है। देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, a collective noun is the name that refers to a group of persons। जो किसको रेफर कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन को रेफर कर रहा है। और कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। जहां पर हम बात करें अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, उसको हम क्या है? टेकन एज अ होल। बहुत सारे लोगों के ग्रुप को एक की तरह, यानी उस सबको मिला के एक, जहां पर हम बात कर रहे हैं। या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें मिलकर क्या है? एक बना रही हो, या फिर उन सभी को, उन सभी के कलेक्शन को हम क्या है? एक की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब ही है कलेक्शन, ठीक है, जहां पर बहुत सारे पर्सन्स या फिर बहुत सारी वस्तुएं मिलकर उसको हम क्या है? एज अ होल डिनोट कर रहे हैं, एज अ होल प्रेजेंट कर रहे हैं, या एज अ होल नेमिंग कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं, तो वो हमारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे हम बात करें आर्मी, फॉर एग्जाम्पल आर्मी, तो आर्मी क्या है? कोई एक पर्सन तो आर्मी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स और हमारे ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? आर्मी बनाते हैं, आर्मी फॉर्म करते हैं। या फिर उनके कलेक्शन को, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका जो कलेक्शन है, या फिर उन सभी को हमने एक नेम दे दिया, वो क्या है? आर्मी बन गया। देन बंच,
बंच मतलब क्या है? गुच्छा। जब हमने क्या है बहुत सारे इकट्ठा करे, ठीक है, बहुत सारे इकट्ठा करके एक साथ कलेक्ट कर दिया तो हमारा क्या है, वो हमारा बंच बन गया। नेक्स्ट है हमारा कमेटी। तो कमेटी आप सभी को पता है, कमेटी क्या है, बहुत सारे पर्सन्स को मिला के बनती है। यानी कमेटी में क्या होगी, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, वो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उतने लोगों का जो कलेक्शन है या फिर उन लोगों से जो मिलके फॉर्म हो रहा है या उनके कलेक्शन को हमने एक नेम दे दिया, वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा कमेटी। ऐसे ही फैमिली, फैमिली भी हमारा क्या है, आप सभी को पता है फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स सब मिलके हम क्या है, फैमिली बनती है या फिर उन सभी को एक कॉमन नेम गिवन है। ऐसे ही फ्लीट, फ्लॉग, फर्नीचर, गैंग, नेशन, नेवी, पीपल, टीम, ग्रुप, हर्ड, ये सब क्या है, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन है या फिर बहुत सारी वस्तुओं का कलेक्शन है। ठीक है, चलिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोग इसको घर पर भी रिवाइज कीजिए। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।